हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स। ये पेपर 11 फरवरी 2018 को दूसरी शिफ्ट में हुआ था। आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन साथ में रखनी है और क्वेश्चंस का आंसर साथ साथ में देते रहना है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग, 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग और 2100 रुपये प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदी। तो एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या होगी। मैं क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में खुद से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। या आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। आपको ये पता होगा। अब आप आगे देखिए, पहले उसने 2100 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग खरीदे, ठीक है। एक बैग की कीमत कितनी है, 1200 रुपये, और टोटल बैग कितने खरीदे हैं, 12। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 गुणा 12 बराबर कितना होगा, 12 12 की 144, तो 14,400 रुपये 12 बैगों का कुल मूल्य हो गया है, ठीक है। उसके बाद उसने खरीदे हैं 8 बैग और एक बैग का मूल्य कितना है, 1500 रुपये। तो 1500 गुणा 8 बराबर कितना होगा, 15 8 120 यानी 12,000। उसके बाद उसने 2100 रुपये एक बैग का मूल्य है और 10 बैग उसने खरीदे हैं, ठीक है। तो 2100 गुणा 10 बराबर कितना होगा, 21,000, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 0, यहाँ पे 0, फिर 4, यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, और यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है। तो 47,400 इन सभी का क्या आ गया है, योग आ गया है। इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, योग। औसत बराबर क्या होता है, योग अपॉन नंबर ऑफ डेटा। और नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, पहले कितने थे 12, उसके बाद कितने थे 8, फिर कितने थे 10, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो अपॉन में क्या आएगा 30। तो इन सभी का जो औसत होगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 1 7 यानी 3 पंजे 15, फिर 2 4 यानी 3 8 24, और लास्ट में कितना है 0। तो 1580 इन सभी का क्या होगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया चार्ट 5 अलग अलग उत्पादों P1 P2 P3 और P4 तथा P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। ये जो है किसको दर्शा रहा है, प्रॉफिट परसेंट को, ठीक है। अब इसने नीचे दिया है, यदि उत्पाद P5 का व्यय कितना है, 46,000 रुपये है, तो उत्पाद P5 का राजस्व कितना होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए व्यय और यहाँ पे राजस्व, ठीक है। मान लीजिए व्यय कितना है 100 और P5 में इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, P5 में प्रॉफिट हुआ है 8% का, तो राजस्व कितना होगा 108। तो 100 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 46,000, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी है 46,000, एक की वैल्यू होगी 46,000 अपॉन में 100, और पूछा किसका है 108 की वैल्यू। तो 46,000 बट्टे में है 100 इंटू 108, 2 0 से 2 0 कट गए। अब आप यहाँ पे देखिए 1 0 तो लास्ट में आएगा, और 6 गुणा 8 कितना होगा, 6 8 48, तो इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इसमें मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी आपको इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। 108 गुणा 46, तो 6 8 48, 6 कम 6, 4 6 24, सॉरी 4 8 32, 4 8 32 और 4 एकम 4। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक ज़ीरो भी था, इसके साथ एक ज़ीरो भी है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में है 0, तो यहाँ पे आएगा 0, उसके बाद 8, फिर 4 और 2 6, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आपकी बुक में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाकी ये जो 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसकी जो सेकेंड शिफ्ट थी उसी का पेपर है, आगे पीछे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माध्यिका इसकी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन जो ये डेटा दिया हुआ होता है इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है।
तो रखिए, सबसे छोटा कौन सा है 0, उसके बाद कौन सा है फिर 0, फिर 0, 3 जीरो हैं, उसके बाद है 1, फिर एक और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 1 हो गए, उसके बाद है 2, फिर आगे है 2, फिर 2, फिर 2, कितनी बार है 2, 4 बार, उसके बाद है 3 3 3 2 बार है, उसके बाद है 4 4 कितनी बार है 1 बार, और उसके बाद है 5 5 और 5, टोटल कितने हो गए हैं 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 3 15, टोटल डेटा कितना है 15। जब यहाँ पे ये विषम नंबर में हो, ठीक है, डेटा किस में हो, विषम नंबर में या ऑड नंबर में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, किसका, मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, ठीक है, फिर टर्म। तो यहाँ पे आप देखिए n मतलब 15, टोटल कितने हैं 15, प्लस में है 1 अपॉन में 2, 15 और 1 16, 16/2 यानी 8वां पद या 8th टर्म। तो यहाँ से 8th टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 9800 की राशि 6 वर्षों में 4704 का साधारण ब्याज देती है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पे P बराबर आपको दिया है 9800 रुपये, R बराबर आपको निकालना है और टाइम आपको दे रखा है 6 वर्ष। दूसरा SI आपको दे रखा है कितना 4704, और SI का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100। SI की वैल्यू कितनी है 4704 बराबर P कितना है 9800 गुणा R हमें निकालना है और टाइम कितना है 6 वर्ष, टाइम कितना है 6 वर्ष, अपॉन में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 कम 6 और 6 से कटेगा 6 7 42, यहाँ पे 5 जीरो यानी 6 48 और 2 4 यानी 6 चौको 24, ये कटेगा 14 से कटेगा ये 14 7 98 और 14 से ये कटेगा 14 5 70 और 14 छक्का 84, 7 से ये कटेगा 8 बार, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई है 8%, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा कोष्टक यानी ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। 8 में अगर मैं 4 का भाग दूं कितना आएगा 2, और 5 में से 2 गया 3, और उसके बाद पीछे आपका बचेगा -1, तो 3 में से 1 गया 1, तो इसकी वैल्यू 3 में से 1 गया 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और 6 और 2 8, तो यहाँ पे बचा है 8 और यहाँ पे कितना है 7 चौको 28 और 1 29, 29/4 + 8, 8 चौको 32, 32 और 29 कितना होगा 61/4, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 22 घंटे 22 आवर्स, ठीक है। यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो रोहित की गति ज्ञात करो। टाइम आपका है 22 घंटे और डिस्टेंस आपको दे रखी है 1188 किलोमीटर, ठीक है। तो मुझे बताइए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1188, अपॉन में आएगा 22, 22 से ये कटेगा, पहले 11 से काटिए, ठीक है, 11 कम 11, 11 0 को 0 और 11 8 88, 11 से कटेगा ये 2 बार और 2 से ये कटेगा 5 4 54 बार, 54 किलोमीटर पर हावर। स्पीड किस में आई है 54 किलोमीटर पर हावर, यानी किलोमीटर पर हावर में, और हमें आंसर किस में दिया है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे 54 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम गुणा करेंगे 5/18 से, 18 से ये कटेगा 3 बार, 5 3 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौबीस छात्रों के समूह का वजन 2 किलो बढ़ जाता है, ठीक है। 24 छात्रों के समूह का वजन 2 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी इसमें शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। अब इसको ध्यान से देखिए, इससे पहले वाले सेट में भी ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डेटा इसमें इसने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कितने छात्र हैं 24, और इनका औसत वजन शुरू में कितना था, प्रारंभ में कितना था
30 kg, ठीक है। तो 24 छात्रों का औसत वजन 30 kg था, तो इनका योग क्या होगा? 24 छात्रों का योग क्या हो जाएगा? 24 छात्रों के वजन का योग क्या होगा? 30 गुणा 24 बराबर 24 तियाँ 72 यानी 720 kg, ठीक है। इनके वजन का जो कुल योग है वो कितना है? 720 kg। पहले 24 छात्र थे, अब एक शिक्षक भी इनके साथ ऐड हो गया है, ठीक है। अब कितने हो गए लोग? 25। और इनका औसत क्या होता है? 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। पहले 30 था, अब कितना होगा? 32। अब इनका मैं अगर योग निकालूं तो 25 दूना 50 और 25 तियाँ 75, 75 और 5 80, 800 kg, ठीक है। तो 25 लोगों का कुल योग कितना है? 800 kg। और 24 लोगों का योग कितना है? 720 kg। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, 800 माइनस कर दूं मैं 720, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 80 kg। तो टीचर का जो वेट होगा वो कितना होगा? 80 kg, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य क्रमशः दे रखा है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी आपका है 1333 और सीपी आपका है 2150 रुपये। अगर मैं यहाँ से लॉस निकालूं तो लॉस बराबर होगा 2150 यानी सीपी माइनस एसपी, 2150 माइनस 1333, तो बराबर कितना होगा? 0 में से 3 गया 7, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 21 में से 13 गया, कितना बचेगा? 8। तो इतने रुपए का उसको लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस कितने का है? 817 का। सीपी कितना है? 2150 रुपये इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 5 चौको 20 और 5 तियाँ 15। इससे अगर मैं इसको काटूं तो 43 से कम 43 यानी यहाँ पे बचेगा 38, और लास्ट में कितना है? 7। अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूं तो 9 तियाँ 27 और 9 चौको 36 और 2 38। इसका मतलब 19 बार कटेगा, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा? 19 बार। तो 19 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 38% की उसको हानि हुई है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? अगर किसी वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी त्रिज्या में भी कितने की वृद्धि होगी? 15% की वृद्धि होगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आर यहाँ पे कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसको आप एक बार नोट कीजिए। ए प्लस बी प्लस में आएगा ए इंटू बी अपॉन 100 इतने की वृद्धि उसमें होगी, ठीक है। तो ए क्या है? 15 और बी भी क्या है? 15, क्योंकि आर 2 बार है। तो यहाँ पे ए और बी क्या होगा? 15 और 15 होगा, ठीक है। प्लस में आएगा 15 गुणा 15 बटे 100। यहाँ पे क्या होगा? 15 15 की 225, 225 अपॉन में क्या है? 100, और 100 की वजह से यहाँ पे आएगा 2 अंकों से पहले पॉइंट, 2.25, और यहाँ पे 15 और 15 30, 30 प्लस 2.25, इसका मतलब 30 और 2 32.25, ऑप्शन नंबर डी। इतने परसेंट की उसके एरिया में वृद्धि हो जाएगी। इंग्लिश में क्वेश्चन आप खुद से पढ़ना, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले उसने ऊपर मीटर पर सेकंड में दे रखा है और लास्ट में भी मीटर पर सेकंड में दे रखा है, लेकिन उसने यहाँ पे पूछा है किसमें? किलोमीटर पर हावर में। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए जब वो घर लौटता है तो उसकी गति क्या होती है? y मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। y मीटर पर सेकंड हमने उसकी गति ले ली है। आपको पता होगा औसत गति बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। और औसत गति हमें कितनी दे रखी है? 12। तो यहाँ पे आएगा 12 बराबर 2 गुणा x, यहाँ पे है 10 मीटर। एक सेकेंड, इसको आप देखिए,
यहाँ पे आप x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर और y की वैल्यू हमने क्या ले रखी है y मीटर पर सेकेंड, y मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 10, इंटू में आएगा y, अपॉन में 10, प्लस में आएगा y, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है y है। अब ये जाएगा वहाँ पे, तो 12 गुणा 10 यानी 120 प्लस 12 गुणा y यानी 12y बराबर में होगा 10 दूना 20y। ये जाएगा यहाँ पे, तो 120 बराबर होगा 20y माइनस 12y। यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 120, यहाँ पे होगा 20 में से 12 गया 8y, तो y बराबर होगा 120/8 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसने किस में पूछा है किलोमीटर पर हावर में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 15 गुणा कर देंगे इसको 18/5 से, 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। A/B आपको दिया है 7:8 और B/C आपको दे रखा है 7:9। यहाँ पे है C। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 7×7 = 49 अनुपात 7×8 = 56 अनुपात 8×9 = 72। A, B और C आपको पूछा है, ठीक है। A/B/C आपको पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है, तो परिणामी संख्या का सही मान कितना % होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, रोहित को कहा गया एक संख्या को भाग देने के लिए। अगर वो भाग देता, मान लीजिए संख्या x है और उसने इसको भाग देता, अगर वो इसको भाग देता तो इसका आंसर कितना आता x/2। लेकिन उसने क्या किया, इसको इनटू कर दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई है 2x। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, x/2 रेशियो 2x, यहाँ पे x कट गया, यहाँ आएगा 1 और 2 दूना 4, तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:4। अब उसने पूछा है तो परिणामी संख्या सही मान का कितना % होगी। तो ये परिणामी संख्या है ये वाली, और इसका एक्चुअल मान कितना आना चाहिए था 1। तो ये संख्या इसका कितना % है, इसका मतलब 4 जो है 1 का कितना % है, तो कितना % है 4 × 100 बराबर 400%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप और परिधि समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसने क्या कहा है, एक वर्ग, ये कोई वर्ग है, दूसरा एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। इन दोनों का जो परिमाप है वो क्या है, सेम है, ठीक है। आप मुझे बताइए, इसने दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, πr²। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। इसकी वैल्यू कितनी है 1386। पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 1386। r² बराबर होगा 1386, अपॉन में जाएगा 22, इंटू में आएगा 7। 22 से कटेगा, 22 छक्का 132, यहाँ बचेगा 6 और 6 यानी 66, 22 तियाँ 66। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो इसके फैक्टर क्या होंगे, r² बराबर 9 × 7, 9 7 63 और गुणा में क्या है 7। अब r² की वैल्यू क्या हो गई है 9 × 7। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट, तो r की वैल्यू क्या आएगी, 9 का रूट क्या होता है 3, और यहाँ पे 7 2 बार था, 7 कितनी बार था 7 था, यहाँ पे 2 बार, एक बार क्या आएगा बाहर आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आई है 21। इसका मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है। अब इसको आप आगे देखिए, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे इसको आप देखिए, जो एक सर्कल था उसकी त्रिज्या कितनी आई है, उसकी त्रिज्या आ गई है 21, r बराबर कितना है 21, और सर्कल का जो पेरीमीटर है r की वैल्यू कितनी आई है 21। इसने खुद कहा है एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप क्या है बराबर है। अगर मैं इसका पेरीमीटर यहाँ से निकालूं या इसका मैं सरकमफ्रेंस निकालूं तो क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr,
तो 2 गुणा 22 गुणा 7 और गुणा में आर की वैल्यू कितनी है 21, 7 से कटेगा 3 बार, तो इसकी परिधि कितनी आई है 22 दूनी 44, 44 3 132 मीटर। और जो वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, मान लीजिए इसकी भुजा ए है, इसका परिमाप क्या होता है 4 गुणा ए और बराबर किसके होगा 132 के। इसने क्वेश्चन में खुद ही कहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए की वैल्यू क्या होगी 132 अपॉन में 4, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 3 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 33। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 33 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 और 90, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है रोहन ने 275 प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदे। यदि वह 5060 में 16 टेबल बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कितने टेबल हैं 16 और ऊपर कितना है, ऊपर एक टेबल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो या तो आपको क्या करना है, नीचे भी एक टेबल का विक्रय मूल्य निकालना है, और या फिर ऊपर आपको क्या करना है 16 टेबल का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखिए CP ऑफ 1 टेबल बराबर कितना है 275। एक टेबल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 275, तो 16 टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, 16 टेबल बराबर क्या होगा 275 गुणा 16, 16 पंजे 80, 16 सत्ता 112, 112 और 8 कितना होगा 120, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होगा 44, ठीक है। तो 4400 रुपये 16 टेबल का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो CP इतना हो गया और SP कितना है 16 का 5060। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट यहाँ पे होगा, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना होगा 0, 6 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 660। तो इतने का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में 100। प्रॉफिट कितना है 660, CP कितना है 4400 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 22 से कटेगा 3 यानी 30 बार, और 22 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 15 बार, तो 15% का इसको क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता। इनका जो LCM है वो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। HCF कितना है 8, तो हमें क्या चेक करना है कि 8 से कौन सी संख्या इसमें डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाली हो रही है, ये वाली हो रही है और ये वाली भी हो रही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। P और Q मिलकर एक कार्य को 105 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर इस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं और P और R मिलकर इसे 126 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने दिनों में P Q R एक साथ इसी काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले है P प्लस Q, P प्लस Q कितने दिन में करते हैं 105 दिन में। उसके बाद है Q प्लस R, ये करते हैं 90 दिन में। उसके बाद है R प्लस P, ये काम को करते हैं 126 दिन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका LCM निकालते हैं। LCM तो इसके फैक्टर क्या होते हैं 3 पंजे 15 सता 105, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, नीचे लिखता हूँ इनको। 105 के जो फैक्टर होंगे 3 पंजे 15 सता 105, और 90 के फैक्टर होंगे 2 3 6 3 18 पंजे 90, और 126 के फैक्टर होंगे 2 3 6 3 18 सता 126। अगर मैं LCM निकालूं तो यहाँ से कॉमन क्या है, एक तो ये वाला 2 है, पहले इसको लिखेंगे, फिर ये 3 तीनों में कॉमन है, फिर इस 3 को लिखेंगे, फिर ये वाला 3 2 में कॉमन है, फिर इसको लिखेंगे, फिर ये 7 2 में कॉमन है, फिर इसको लिखेंगे, फिर आपका बचा है 5, ये भी 2 में कॉमन है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है।
तो इनका एलसीएम आया है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इसको यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा आ नहीं पा रहा है। एलसीएम बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5। तो ये इनका एलसीएम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे। अगर मैं 105 से इसको डिवाइड करूँ तो 105 यहाँ से देखिए, 5 7 35 3 105, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 दूना 6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 6। 90 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 5 3 15 दूना 30, 5 3 15 3 45 दूना 90, तो ये सब कट गए, कितना बचा है 7, तो यहाँ पे बचेगा 7। और यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ 126 से मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 18 7 126, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। तो ये इनकी क्या हो गई है, एफिशिएंसी हो गई है। इनका सबका सम क्या होगा, 7 और 5 12 और 6 18, और यहाँ से अगर मैं सबको जोड़ूँ तो ये आएगा 2 P + Q + R बराबर 18। अगर मैं यहाँ से P + Q + R की एफिशिएंसी निकालूँ तो ये 2 जाएगा यहाँ पे, और 2 से ही कटेगा कितनी बार, 9 बार। तो P + Q + R की जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है, 9। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे P + Q + R का टाइम आ जाएगा कि वो कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। 3 तिया 9, इससे ये कटेगा, कितना आएगा, 7 दूना 14 और 14 पंजे 70, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला 14 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है और शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो बी जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए यहाँ पे कितने दिन में करता है, 14 दिन में। ए अकेले करता है 14 दिन में, बी अकेले करता है 21 दिन में। इनका एलसीएम आएगा 42, ठीक है, 14 42, इसकी एफिशिएंसी हो गई है 3, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, 21 दूना 42। अब यहाँ पे आप देखिए ए + बी दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है। ए + बी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल काम है, ठीक है, कितना काम है टोटल, 42। ए + बी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। उसके बाद का जो काम है वो किसने किया, ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी जो काम बचा है वो किसने किया है, बी ने। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। इसका मतलब ए और बी ने 5 चौको 4 दिन तक काम किया और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 5। तो 5 चौको 20 काम उन्होंने कर दिया है, ठीक है। टोटल काम कितना था, 42। 42 में से 20 गया 22। इसका मतलब अब काम कितना बचा है, 22, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो बी कितने दिनों में करेगा, इसको मैं कर दूंगा 2 से डिवाइड, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 22 काम बचा है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 11 दिन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार चार्ट में मिठाई की अलग अलग किस्मों को बनाने में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा को दिखाया गया है, तो जो मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई है। यदि मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है तो इन दोनों मिठाइयों में एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मिठाई है वो अलग अलग किस्म की है, ठीक है, और इनका प्रतिशत अलग अलग दे रखा है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी और एक मेज़ का अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है और यदि कुर्सी और मेज़ दोनों पर संयुक्त छूट 26% है तो मेज़ पर दी गई छूट कितनी हो गई। तो पहला तरीका इसका आप देखिए, इनका जो मूल्य अंकित मूल्य है वो किस रेशो में है, 2:3 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है आपका चेयर और ये आपका है टेबल, ठीक है। पहले कुर्सी पर कितने की छूट देता है, 20% की, इसका मतलब 2 पर छूट देता है वो 20% की, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, प्लस में आएगा 3 पर मान लीजिए टेबल पर वो छूट देता है मान लीजिए x% की, x/100,
बराबर उसकी जो कुल छूट है वो कितनी है, 26% है। कुल छूट कितने की है, 26% की। जो कुल छूट है वो कितने की है, 26% की। तो कुल कितना है, 5, 3 और 2 5, 5 पे 26% की छूट। यहाँ से अगर मैं 100 इसका एलसीएम लूँ तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 20 दूना 40 प्लस 3 गुना x यानी 3x बराबर 26 पंजे 130। तो 3x बराबर कितना होगा, 130 माइनस 40, तो x बराबर कितना होगा, 90 बट्टे में जाएगा 3, 3 तियाँ 90 यानी 30%। तो ये जो दूसरी ये जो टेबल था इस पर हमने छूट कितनी मानी थी, x%। तो छूट कितनी आ गई है, 30%, ऑप्शन नंबर 3। एक तरीका इसका ये है। दूसरा, इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो इनका रेशियो है 2:3, ये चेयर का और ये टेबल का। पहले उसने छूट कितने की दी, चेयर पे कितने की है, 20% की। दूसरा, उसने टोटल छूट दे रखी है, दोनों पर संयुक्त छूट कितने की है, 26% की। इसको लिखेंगे हम बीच में। तो यहाँ से आप देखिए अगर मैं 26 में से 20 को माइनस करूँ कितना आएगा, 6%। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी है, 6। तो 3 दूना 6। अब यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करने पे कितना आया, 6। अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूँ तो 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 दूना 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4%। तो यहाँ से हमने 26 में से इसको माइनस किया था, अब क्या करेंगे, 26 में इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30%, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कंपनी में हर 2 वर्ष में इंजीनियरों की संख्या दुगनी हो जाती है तो इंजीनियरों की संख्या अपनी मूल संख्या का 1024 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। प्रत्येक 2 वर्ष में कितनी होती है, दोगुनी। अगले 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, फिर से दोगुनी यानी 2 का स्क्वायर। फिर अगले 2 वर्ष में 2 का क्यूब। फिर अगले 2 वर्ष में 2 की पावर 4। फिर अगले 2 वर्ष में 2 की पावर 5। फिर अगले 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 6। फिर अगले में 2 की पावर 8। फिर अगले में 2 की पावर 9। फिर अगले में 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है, 1024। इसका मतलब 1024 कब होगी, कितने वर्षों में होगी, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20। 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 1024 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, A रेशो B बराबर कितना है, 5:8 और B रेशो C कितना है, 11:13। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इससे इसको गुणा, फिर इससे इसको गुणा और इससे इसको गुणा। तो 11 पंजे 55 अनुपात 11 अट्ठा 88 अनुपात 13 अट्ठा 104। अब यहाँ पे इसने A की वैल्यू 110 दे रखी है, इसका मतलब 55 की वैल्यू कितनी है, 110। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 110 बटे 55 यानी 2। 1 की वैल्यू अगर 2 है तो इसने C की वैल्यू पूछी है, ये A, ये B और ये C। तो 104 की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 104 यानी 2 चौको 8 और 2 एकम 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार चार्ट में लगातार 7 वर्षों में राजस्व के खर्च का अनुपात दिया गया है, किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है। अब इनका अनुपात जो है अलग अलग आपको दे रखा है, प्रत्येक अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग रेशियो आपको दे रखा है। इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। तो यहाँ पे हमें आपस में इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर इनमें रिलेशन होता तो हम इसको फाइंड कर सकते थे, अदरवाइज इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाए 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब जब भी आपसे परिमाप में पूछता है, परिमाप, ठीक है, तो परिमाप में आपको देखना है कि भुजा कितनी बार आई है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा A। तो भुजा कितनी बार आई है, 1 बार। इसका मतलब 20% की ही इसमें भी वृद्धि होगी। अगर ये पूछता स्क्वायर में कितने की वृद्धि होगी, ठीक है, या इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। तो एरिया में इसकी वृद्धि होती क्या, यहाँ पे 20 प्लस 20
प्लस 20 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूना 4 और यहाँ पे 20 और 20 40, यानी 44% की वृद्धि होती है। किसमें? क्षेत्रफल में। लेकिन इसने परिमाप में पूछा है तो परिमाप में उतनी ही वृद्धि होती है जितनी भुजा में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। P इंटू आर, P रेशो Q रेशो R आपको गिवन है 5:3:6। P Q R, P अपॉन Q रेशो Q अपॉन R रेशो R अपॉन P आपको पूछा है। P की वैल्यू कितनी है? 5, Q की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? 3, और R की वैल्यू कितनी है? 6, फिर से R की वैल्यू कितनी है? 6, और P की वैल्यू कितनी है? 5। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो नीचे हैं, जो आपके हर हैं, इनका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 30। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा? 10। तो 10 गुणा, यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे, 10 पंजे 50 रेशो। उसके बाद 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 6 पंजे 30, तो 5 से यहाँ पे गुणा, 5 तियाँ 15। फिर इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 छक्का 30, तो 6 से यहाँ पे इंटू 6 छक्का 36, तो 50 रेशो 15 रेशो 36, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है इंटू, 5 पंजे 25, 25/2, उसके बाद है भागा, भाग करते हैं यहाँ पे इंटू और 1/4, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे इंटू 1/7, इसका मतलब 2 एकम 2/7, डिवाइड का मतलब इंटू, यहाँ ये उल्टा हो जाएगा 7/1, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे बच गया आपका 2, और यहाँ पे 25/4 दूना 8, 25/4 दूना 8, 25/8, 8 दूना 16, 25 - 16, 25 - 16 अपॉन में आपका है 8, तो यहाँ आपका बचेगा 9/8, ऑप्शन नंबर डी। ये था आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए साइनिंग।